माय चैनल 777 मैजिक। और आज मैं आपके लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। तो हमारी पिका कार्ड रीडिंग का ये टॉपिक रहेगा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में क्या बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्या बिग चेंजेस आ रही हैं और उसके लिए आपका फोकस पॉइंट क्या रहना चाहिए और आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है डियर, तो इसके लिए मुझे नेक्स्ट आने वाले 3 मंथ्स की मैंने इंटेंशंस दी हैं और आप एज़ यूजुअल अपनी पाइल चूज़ कीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मैंने रखे हैं। आप इंट्यूटिवली इसे चूज़ कीजिए। आप एक से ज़्यादा पाइल भी सुन सकते हैं। अगर आप 2 पाइलों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप 2 पाइलें भी सुन सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब और मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको भी और भी किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने पाइल 1 के साथ। ओके, हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये नंबर 1 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, क्या बिग चेंजेस हैं, क्या आपका फोकस पॉइंट रहना चाहिए और क्या आपके लिए ब्लेसिंग और गाइडेंस है। ठीक है डियर, और इसमें हम आपके लिए मतलब सारी रीडिंग करेंगे, चाहे उसमें आपका जो भी पार्ट में दिखाई देगा, चाहे मेन फोकस आपका कहाँ रहना चाहिए, आपके कैरियर में, आपके लव रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में, वो हम सब देखेंगे। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं। ये कुछ कार्ड्स मैंने ले रखे हैं, ये हम एंड में देखेंगे। पहले हम यहाँ से टैरो से आपके लिए देख लेते हैं। ठीक है डियर, ओके। तो चलिए देखते हैं कि जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या बिग चेंजेस, क्या बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है और उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या उनके लिए ब्लेसिंग्स है। ठीक है, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, हैमलेट की, एंड देन है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, चलिए कार्ड फोल्ड हुआ है आपके लिए। ओके, कुछ कार्ड्स गिरे हैं पर हमको सिर्फ 2 कार्ड्स ही हो चाहिए, तो हम सिर्फ 2 कार्ड्स ही आपके लेंगे, आपके सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि और क्या सिर्फ 2 कार्ड्स और चाहिए मुझे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। क्या मेन ब्लेसिंग और गाइडेंस आ रही है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पाइल 1 की लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, तो हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। ओके डियर, तो यहाँ पे जो भी हम ये भी ओपन कर लेते हैं कार्ड, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड है ग्रैंड क्रॉस का प्रोवोकर का कार्ड है, नंबर 47। ठीक है, एंड जो सेकंड काम है हमारे पास है मूलधार चक्र। आपका फर्स्ट चक्र जो रहता है ना, बेस चक्र, वो कार्ड है हमारे पास। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हियर एंड नो का।
चलिए, हमारे जो भी पायल 1 के व्यूअर्स हैं ना, हो क्या रहा है उनकी लाइफ में कि आपके अंदर एक होता है ना कि काफ़ी टाइम से आपने अपनी लाइफ में इतना जद्दोजहद कहते हैं ना, इतनी मेहनत करना, इतनी चीज़ों को आपने आपके अंदर इस वक्त इतनी फायर एनर्जी है कुछ करने की कि मुझे कुछ करना है, उस हार्ड वर्क से बाहर निकलना है। उसके लिए आपने ना अपने ऊपर खूब सारा वर्क अभी भी कर रहे हो और आप ना बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ना लगातार वर्क कर रहे हो। जैसे कि होता है ना कि हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं कि कौन सी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या करूं जिससे मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, क्या करूं जिससे मैं अपने इस हार्ड वर्क से बाहर निकलूं। आपका कैलकुलेशन इस तरह से चल रहा है कि मुझे पता है कि आपका इंट्यूशन लेवल आपको कह रहा है कि बस कब ये अंधेरी रात निकले और मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। तो आप उस चीज़ पे ना लगातार वर्क कर रहे हो। इवन कि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे, कुछ व्यूअर्स जो है ना, अपना इनर वर्क जो होता है ना, इनर सोल वर्क, वो काफ़ी कर रहे हैं। कुछ लोग व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो दुनिया के से लोगों से एक कनेक्शन को काट कर बैठे हुए हैं। ज़्यादा आपका मिलना जुलना नहीं है लोगों से, ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं है लोगों के साथ, ठीक है। आप लगातार अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और अपनी उस मुश्किल, उस हार्ड वर्क, जो हार्ड टाइम्स है, उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए आप प्रेयर्स कर रहे हो, स्पिरिचुअली जो भी रिचुअल्स हैं वो कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए आपको जो समझ, जैसे कोई आपको कहता है कि आप ये कीजिए, आप वो करते हो। आपको जो भी, कैसे एस्ट्रोलॉजर, कोई भी किसी तरह से आपको सजेशन मिलती है, आप वो करते हो, क्योंकि आपको उस टाइम से बाहर निकलना है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है डियर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप सिचुएशन से बाहर आ चुके हो। आप सिचुएशन से बाहर अगर नहीं भी आए हो तो बस आप आने ही वाले हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट में जीना है। आपको पास्ट का सोच सोच के आप जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपकी अंदर इतनी स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगी कि आप जो इमोशनली ऐसा आपको हो रहा था ना कि आपको ऐसा लग रहा था मुझे मेरी रिस्पेक्ट, मुझे अपने रिलेशनशिप में भी अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। और कहीं ना कहीं आपको इमोशनली जो ऐसा लगता था कि आपको जीवन में, आपके कैरियर, आपकी हर चीज़ में आप ना बहुत मेहनत कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे ना एक फायर एनर्जी है जो लगातार अपने ना ऊपर वर्क किए जा रहा है, लेकिन ना हो क्या रहा है कि वो इमोशनली इतना स्टक हो कि क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हो, ठीक है डियर। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पास्ट की जो भी आपकी नेचर थी, आपका आदतें थी, या आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपसे हुई हैं, तो प्लीज़ उन चीज़ों को लेट गो करो और अपने आप को भी फॉरगिव करो। और जो पास्ट में हो चुका है या किसी और की वजह से आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिव पार्ट आया था, तो उसे भी माफ़ कीजिए और आगे निकलिए। क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने बेस चक्रा पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मूलधार चक्र का कार्ड आया, बेस चक्र का कार्ड आया, वो चक्र का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो ना इमोशनली बहुत स्ट्रक फील कर रहे हो। आप पास्ट में शायद आपने जो भी गंवाया है, या जो भी आपने हार्डवर्क किया है, या जो भी आपके साथ किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू हुआ है, कुछ भी ऐसा नुकसान हुआ है, तो आप ना उस सिचुएशन के अंदर हो, आप अभी तक उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे हो। तो आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं कि आपको उस सिचुएशन से बाहर आना है, क्योंकि आप जब उस सिचुएशन से बाहर आओगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका समय शुरू हो चुका है। अच्छा, ठीक है। आप उस सिचुएशन को बार बार सोचे जा रहे हो, उस वजह से आप स्टक फील कर रहे हो। आपको जो आपके चेंजेस हो रही हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल चेंजेस हो रही हैं, जो आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाला जा रहा है, आपके स्पिरिट्स देखिए यहाँ पे आपको स्पिरिट्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो वो भी रिकवर हो रही है, या मे बी अभी तक आपने काफ़ी सारे उसमें चेंजेस देखे हैं। अपनी जो भी सिचुएशन में आप स्टक थे ना, उसमें आपने काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं। बट आप पास्ट की एनर्जीज में, अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये होता,
उस वक्त मुझसे ये गलती ना हुई होती तो आज ये ना होता, या उस वक्त मैंने उस इंसान से साथ रिलेशन तोड़ दिया होता तो आज मेरे साथ ये ना होता। तो ऐसी सिचुएशन को सोच सोच कर आप जो है अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपके लिए जो ब्लेसिंग है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे डियर, कि आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे, आप ओवर थिंकिंग से बाहर रोकोगे, आप अपने आप को रेस्ट दोगे, अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे, अपनी बॉडी को रिकवर करोगे और प्रेजेंट सिचुएशन में जीना शुरू कर दोगे। आप जितने भी इमोशनली किसी रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप में आपको लगता है कि कोई ऐसा पार्टनर आए मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत सारी हैप्पीनेस दे, खुशियाँ दे, तो वो जो है ना आपको हैप्पीनेस मिलने जा रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे व्यूअर्स को कोई हेल्थ इशू भी है, तो वो हेल्थ इशू आपकी हिम्मत, आपकी इनर पावर जो है ना, वो आपको कही जा रही है कि वो इनर पावर आपके आने वाले समय में आप ना वो इनर पावर आपको दी जा रही है जिससे आप अपनी चीज़ों को रिकवर कर सको, अपनी हेल्थ इशू को रिकवर कर सको। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है जो आपकी हेल्प करेगा, जो इन चीज़ों से बाहर निकालेगा। जो मुझे नेक्स्ट 3 मंथ में ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि मे बी आप किसी रिलेशनशिप में या कोई ऐसा पार्टनर का आपकी लाइफ में आना या मे बी आ चुका हो जिसकी वजह से आपको, या कोई ना कोई ऐसा इंसान जो आपको आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलाएगा। नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी जो अपनी स्ट्रेंथ है ना, जो एक स्ट्रेंथ, इनर पावर, उसका एहसास होगा कि आप कितने स्ट्रेंथ वाले हो, आपके अंदर इनर पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपको इन चीज़ों का एहसास होगा कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको इन चीज़ों से, आपके चैलेंज से इसे रियलाइज़ करवाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइनली कोई ना कोई स्पिरिट, कोई ना कोई ऐसा गाइड, कोई ना कोई एंजल्स आपकी लाइफ में एंट्री करे जो आपकी विल पावर को बढ़ाने की बात करेगा, आपको ऐसी रियलाइजेशन कराएगा, आपके अंदर इतनी इनर पावर बढ़ेगा कि आप उस हेल्थ इशू हो या किसी भी तरह की टेंशन जिसकी वजह से अभी आप बहुत अपने अंदर एक अकेलापन, एंग्जाइटी, कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा आप ना, जैसे रातों को टाइम से सो नहीं पाना, कुछ इस तरह से आप बंधा फील कर पा रहे हो, जिससे आप अपनी सिचुएशन अपने अपनों को ही नहीं बता पा रहे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में हो आप जहाँ पे आपको काफ़ी चैलेंज फील हो रहा है, जहाँ आप काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हो गॉड के आगे, काफ़ी चीज़ें आप ऐसा कर रहे हो कि जिससे कि आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आए जहाँ पे एक आहा मोमेंट, जहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे गॉड ने आपको कहा है, या फिर डिवाइनली आपको ये गाइड किया जा रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको वो एनर्जी दी जाएगी, आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आप इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, और आप हेल्थ वाइज हो या किसी भी सिचुएशन, मनी वाइज हो या कैरियर वाइज हो, आप उस इनर पावर से अपने बाहर निकलोगे। आप पास्ट की एनर्जी में जीना बंद कर दोगे। पास्ट का सोच के आप जीना जो है ना, एक होता है ना पास्ट का बैक हम सोचते रहते हैं तो हम नेक्स्ट पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते। तो आपकी इनर पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपने जो भी लास्ट हुआ है आप उसको सोचना छोड़कर आप नेक्स्ट लाइफ को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे आप मुझे इमोशनली भी आप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ना आपकी लाइफ में कोई ऐसा सोलमेट कनेक्शन, कोई ऐसी चीज़ आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है जो एक अच्छा पार्टनर होगा, जो एक कमिटमेंट देगा तुम्हें, जो कहीं ना कहीं आपको, आपकी फीलिंग्स को समझेगा, और आपको वो कहीं ना कहीं उसके आने के बाद अपनी लाइफ में एक सुकून आएगा, एक विल पावर बढ़ेगी। आपको ये पता चलेगा कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। आप प्रेजेंट में जीना सीखोगे, वो प्रेजेंट मोमेंट आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आप प्रेजेंट में जीना सीखोगे डियर। ओके, ये जो भी पायल है ना, वो किसी ना किसी सिचुएशन में अभी बहुत स्टक फील कर रही है, बहुत अकेलापन फील कर रही है, बहुत डिप्रेशन जैसी चीज़ों को फील कर रही है। तो वहाँ पे आपके जीवन में किसी का आना, किसी ना किसी ऐसे सोलमेट कनेक्शन में भी, कोई और रिश्ता भी हो सकता है, कोई ऐसे फ्रेंड आपका कोई आ सकता है आपके पास, कोई पुराना फ्रेंड आपके पास आ सकता है,
कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है जो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा डियर। ठीक है, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क देखा है, दैट्स वाई वो इतना स्ट्रक फील कर रहे हैं। वो पास्ट की ही एनर्जी में स्ट्रक है। वो आगे बढ़ने के लिए उन्हें जो है ना, वो उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। कहीं ना कहीं अगर मैं आपके लिए गाइडेंस देखूँ यहाँ पे, तो डियर ऐसी है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट रहना है। कहीं ना कहीं पास्ट में जो आपकी लाइफ में गया है या जो भी लॉस हुआ है उसके बारे में नहीं सोचना है आपको। अब आगे की एनर्जीज को आपने रिसीव करना है और प्रेजेंट सिचुएशन में रहना है। कहीं ना कहीं आपको इस तरह से मुझे यहाँ पे गाइडेंस भी दे। नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी आप देखोगे कि आप प्रेजेंट में रहना सीख रहे हो, आप अपना बेस चक्रा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। आप हो सकता है कि यहाँ पे इस वक्त कोई मनी फाइनेंशियली आपको कोई इशू चल रहा हो, तो आपको फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे। हेल्थ इशू चल रहा है तो आप हेल्थ इशू आप अपने स्ट्रॉन्ग होते हुए देखोगे। और कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए जो आपको इन चैलेंज से बाहर निकलने की हिम्मत देंगे। और वो जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपकी इनर पावर को जगाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक लाइफ में एक रूप में भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा स्पिरिट गाइड आपका, कोई ऐसा एंजल जो आपकी इंट्यूशन देकर, आपकी इंट्यूटिव पावर को इतना बढ़ा देना, आपके अंदर विल पावर को जगाना, आपको अपनी शक्तियों का एहसास दिलाना, अपनी एनर्जी का एहसास दिलाना, तो आप जो है आगे बढ़ते जाओगे। आपके अंदर एक अपने लिए, अपने आप के ऊपर एक विश्वास पैदा करना। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और मेन ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं और आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। पाइल 1 के व्यूअर्स को आने वाले 3 मंथ्स के लिए और क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स दी जा रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है ना, गाइडेंस आ रही है ना, वो ये आ रही है कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक अप योर ट्रुथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विद नो अटैचमेंट टू आउटकम। ठीक है, आपको ना यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ पाइल 1, आपको किसी भी चीज़ों से ना फियर पैदा करना, और कहीं भी आपको ऐसा स्टक फील होता है पास्ट की एनर्जीज की वजह से, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं होगा, मैं इतना सब नहीं कर पाऊँगा, शायद अब मैं भी पता नहीं मेरा ये बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, या ये मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक होगी या नहीं होगी, मेरे और मेरे जीवन में कोई पार्टनर है या नहीं है, मुझे अकेला ही रहना। ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपको स्टक होने के लिए नहीं, आपको उठना है, खुद के लिए उठना है और अपने लिए लड़ना है, अपने जो एक सच है ना, एक ट्रूथ है ना, उसको अपनाना है। और ये विल पावर आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए, तो देयर इज़ लॉट टफर देन यू थिंक यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे चैलेंज, यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, तो यहाँ पे हमारा ये जो कार्ड, दोनों कार्ड हमें बताते हैं, ठीक है, कि आप ना किसी भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन से, किसी भी सिचुएशन में अभी आप हो, कैसी भी वो सिचुएशन है, लेकिन वो सिचुएशन आपको बाहर करेगी डियर। ठीक है, वो सिचुएशन आपको बाहर करेगी। वो आपके लिए वो विल पावर, वो स्ट्रेंथ, वो आपका पार्टनर, कोई ना कोई ऐसा सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको इस चीज़ से बाहर करेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ना कोई ऐसा सोलमेट कनेक्शन, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो कैसे भी आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और हैप्पीनेस और आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक विल पावर आपकी बढ़ेगी उसकी आने से बात। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या है आपके एक लव रिलेशनशिप के लिए, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आप मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो या नहीं भी हो, तो आपके लिए अपने लव रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, देखिए कमिटमेंट का कार्ड है। मैंने कहा ना, आपको कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो अभी तक आपका पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आने वाले समय में वो आपको कमिटमेंट देगा। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो कहता है यू डेडिकेट योर सेल्फ टू योर बिलीव्स। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि
कि यहाँ पे ना जैसे आपको पता है कि मतलब आपको ना जैसे हो सकता है कि आपके अंदर इतना विल पावर स्ट्रांग हो जाए कि आपको अपने अंदर इतनी स्ट्रांगनेस फील हो जाए कि आप शायद आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी पार्टनर की, या मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान की एंट्री करना या डिवाइनली आपको इतना प्रोटेक्ट करना और इतना आपको विल पावर आपकी बढ़ा दी जाएगी कि आपकी जीवन में, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कहीं ना कहीं ऐसी कमिटमेंट आ रही है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है, किसी ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में आना जो आपको एक्चुअली आपका ट्रू लव होगा। उस ट्रुथ के साथ आपको चलना है, उस ट्रुथ के साथ आपको ना अपनी एक पहचान बनानी है। अगर कोई आपकी लाइफ से जा चुका है तो आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर भेजा जाएगा, और अगर आपके एग्जिस्टिंग किसी पार्टनरशिप में हो तो वो आपका पार्टनर आपको एक कमिटमेंट देगा, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो आपकी हेल्प करेगा अपने जीवन में आपको आगे बढ़ने में। ठीक है डियर, यहाँ पे मुझे जो पाइल 1 के लिए दिख रहा है, चलिए देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, ये किसी बहुत कहते हैं ना एक डार्क मोमेंट्स को फेस करके आगे आ रहे हैं। जो भी अभी आपके पास्ट में हुआ है वो काफ़ी डार्क रहा है सिचुएशन। वो किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, मनी इशू आपके साथ हो गए, हेल्थ इशू हो गया, 1 से 2 चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ऐसी किसी डार्क फेज से आप बाहर निकल रहे हो डियर, उसके लिए आपकी विल पावर बढ़ाई जा रही है, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर कमिटमेंट भेजी जा रही है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ताकि आप उस डार्क फेज से बाहर निकल सको। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ की। डिवाइन गॉड परमात्मा, पाइल 1 के जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं और क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53 का कार्ड है। ठीक है डियर, यहाँ पे भी हम बॉटम ऑफ दी डेक देखें तो नंबर 39 का कार्ड है, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पाइल 3 को ना सॉरी पाइल 1, पता नहीं मुझे पाइल 3 क्यों निकला, पाइल 1 को ना कुछ ऐसा सच है जो 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 ना एक्सेप्ट करना है, जो वो एक्सेप्टेंस में नहीं है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है या है और मुझे इसको फेस करना है। ठीक है, अपना ट्रूथ या फिर अपनी कोई ऐसा ट्रूथ है जो आप किसी से बता नहीं पा रहे हो। मैंने ऑलरेडी कहा कि ऐसी कोई बात है जो आप अंदर ही अंदर अपने रखी हुई है, आप अपने रिलेटिव्स अपने अपनों को भी नहीं बता रहे हो, आपको वो ट्रूथ बोलना है डियर। ठीक है, वो सच आपको बोलना है। क्या चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर उस चीज़ को ना स्टक फील कर रही है और आपकी विल पावर कम होती जा रही है, तो आपको वो चीज़ अपने बारे में आपके अंदर वो पावर दी जाएगी ताकि आप वो ट्रुथ बोलो। वो ब्लेसिंग आ रही है, वो आप सच बोलो। आप किसी को अगर आपको नो कहना है तो आप नो कहोगे, आपको यस कहना है तो आप यस कहोगे। जैसे अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हो या ऐसा करना पड़ रहा है आपको, आप कहीं ना कहीं आप नो नहीं कह रहे हो किसी को, तो आपको यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं स्पीक द ट्रूथ, क्यों ना कहीं आपको ना इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है कि ताकि आप जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर सको और आप जो है उस ट्रुथ के साथ मिल सको और अपना सच बयान कर सको। ठीक है, और ये जो पावर है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना मुझे यहाँ पे आपका ना कोई सोलमेट कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा इंसान जो आपको इस पावर से मिलाएगा, ताकि आप जो है एक जो होता है ना किसी को ना, हाँ कोई कुछ भी आता है आपको बोलता है या कुछ भी आपको कह जाता है, आप उसको कुछ बोलते नहीं हो रही, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो चीज़ें आपको ना कहीं विल पावर बढ़ेगी, आपको आपकी स्ट्रेंथ से मिलाएगा। कहीं ना कहीं आने वाले 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे बहुत सारी ना हिम्मत, स्ट्रेंथ आपके अंदर आती हुई दिख रही है, जो आपको इस हार्डन टाइम से बाहर निकालेगा। और आपके लिए गाइडेंस सिर्फ इतनी सी है डियर कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी विल पावर है, बहुत सारी स्ट्रेंथ है, अपनी उस स्ट्रेंथ को पहचानो और जो भी पास्ट में हुआ है उससे बाहर निकल कर आप प्रेजेंट की एनर्जी में रहो। ठीक है डियर, तो चलिए हम यहाँ से सिर्फ आपके लिए एक कार्ड और मैं लेना चाहती हूँ।
देखो नाइट ऑफ कप्स। अगर मैं आपकी बात करूँ ना, 100% यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं मुझे। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स का। ओके डियर, तो यहाँ पे बार बार एक ही साइन मुझे आ रहा है कि कोई तो आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको बहुत सारी, जिसके आने के बाद ना आप अपने आप को बहुत स्ट्रेंथ, विल पावर, आपको ना ऐसा लगेगा जैसे ना मेरे अंदर अचानक से एक स्ट्रेंथ का आना, मेरे अंदर एक अचानक से ऐसी विल पावर का आना जिससे ना आप एक बहुत अपने आप को ना स्ट्रेंथफुल फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ चुकी हैं, और जिससे ना जैसे जैसे आपको ना एक, जैसे आपको लगेगा मेरी जीवन में ना बस अब सब ठीक हो जाएगा। किसी के किसी के आने से आपकी लाइफ में एक ऐसी स्ट्रेंथ का अनुभव करना, आप अपना सच बोलने लगोगे, आप अपनी चीज़ों से, अपनी एनर्जी से मिलने लगोगे। वो विल पावर, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी। चाहे कैसी भी सिचुएशन है, आप उससे रेडी होंगे उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, और आप पास्ट की एनर्जी को बिल्कुल भूल जाओगे और आप प्रेजेंट में जीना सीख जाओगे। ये कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए ब्लेसिंग है डियर, और ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको प्रेजेंट में रहना है डियर। ओके, तो ये थी पाइल 1 आपके लिए रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आने वाले 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, और आपके लिए आपके स्पिरिट्स, आपके डिवाइन, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग और गाइडेंस है। ठीक है, और इसमें हम सारी चीज़ें कवर, जो भी आपके कार्ड में आएगा, जैसा भी जिस पार्ट की तरफ ज़्यादा फोकस होगा वो चीज़ बताएंगे, और क्या चीज़ आपको ना नेक्स्ट 3 मंथ में मेन फोकस आपका रहना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर आपका मेन फोकस रहना चाहिए। ठीक है डियर, चले चलते हैं। तो ये कार्ड हम बाद में लेते हैं, पहले हम आपकी टैरो कार्ड से रीडिंग कर लेते हैं। और थैंक यू सो मच मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कि पाइल 2 के जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या बिग मेजर चेंजेस आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, और उनके लिए गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग है। ठीक है, चलिए मेरे पाइल 2 के जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। ओके 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 हम यही 3 कार्ड आपके लिए लेते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ वांड्स। चलिए ओके, 4 कार्ड आए हैं तो आपके लिए मैं 4 कार्ड ही ले लूँगी। ठीक है, और ये 4 कार्ड्स हैं हमारे पास, मैजिशियन का, 2 ऑफ पेंटिकल्स का, एंड 4 ऑफ कप एंड एस ऑफ कप का। ठीक है डियर, तो जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, पहले मैं आपकी ये कार्ड्स भी ले लेती हूँ। और ये हमारा है 21 नंबर का कार्ड है सैजिटेरियस का। ठीक है,
मे भी आपकी धनु राशि हो, आपका सन साइन, मून साइन कुछ भी हो सकता है। और इस डेक से हमारे पास आया हनुमान जी का कार्ड। ओके, मे भी आप हनुमान जी के, राम जी के भक्त हो सकते हो, उनकी पूजा करते हो। एंड नेक्स्ट है नंबर 14, पॉजिटिव इंटेंशन का कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ, आपको ना जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, ये आप बहुत सोच विचार में पड़े हुए हो इस वक्त। बहुत ज़्यादा ना आप चीज़ों को सोच रहे हो, क्या करूँ, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करूँ। आपने अननेसेसरी अपने अंदर बहुत सारे फियर्स पाल रखे हुए डियर। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने अंदर एक ऐसी पैशन एनर्जीज को जगाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं, या जो प्रेजेंट एनर्जी आपकी मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे डर हैं कि ये काम मैं बिज़नेस करूँ कि नहीं करूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा, ये पार्टनर मेरे लिए सही है कि नहीं सही है। किसी भी तरह की चीज़ आप अपनी लाइफ में, ये एजुकेशन, ये कोर्स में करना चाहता हूँ, ये जॉब में करना चाहता हूँ, करूँ या नहीं करूँ। तो आपको ना यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल 2, आपको अपने जीवन में ना, आप इतनी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ कही जा रही है कि आपको डिवाइनली भी हेल्प, यहाँ पे स्पिरिट्स भी आपकी हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे पाइल 2 के व्यूअर्स काफ़ी लकी भी दिख रहे हैं, कि लक भी जैसे उनका काफ़ी साथ देता है। जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई होंगी, लेकिन आपने देखा होगा कि आप उन चीज़ों से, जैसे आपको कहीं मनी की ज़रूरत है तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ से अरेंज करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं से वो चीज़ आपके लिए अरेंज हो जाती है। ठीक है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो उस वक्त ऐसे लगेगा मेरे पास कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है, कोई अभी ऐसा रिश्ता नहीं है जिससे मैं बात करूं, लेकिन जब आपको अर्जेंट किसी की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं कोई आपकी लाइफ में आता है और आपकी हेल्प करके चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर पाइल 2 आपको कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट्स गाइड कह रहे हैं कि आपके जो डिवाइनली है, आपको कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे हनुमान जी का कार्ड आया है, जो आपको कहा जा रहा है कि आप जो ना इस वक्त एक बॉडी में हो, एक आपको पता है कि मेरी बॉडी ये है और मेरा नाम ये है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका एनर्जी लेवल क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। तो अपने सोल पर्पस को पहचानो, अपनी एनर्जी लेवल देखो आपकी क्या है। ठीक है, आप उस एनर्जी लेवल के साथ वर्क करो। अभी जो आप इस दुनिया में आए हो तो किसी न किसी मकसद से आए हो, किसी न किसी पैशन से आए हो। अपने उस पैशन को पहचानो और जीवन में सारे फियर, डर, जितनी भी चीज़ें हैं ना, कि ये वो सब मत करो, आप बस आगे बढ़ो। और आपका जो भी ये जितने भी आने वाला समय है ना, ये आपके अंदर एक, मुझे ऐसा लगता है, जैसे देखिए यहाँ पे आपके, अगर मैं आने वाले समय की बात करूं, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड, ये सजिटेरियस का कार्ड और ये पॉजिटिव इंटेंशन का कार्ड। ये तीनों चीज़ें जो है ना आपके पैशन की बात करती हैं। यहाँ पे मुझे मेन कैरियर की बात की जा रही है, जैसे किसी के कैरियर में बहुत सारी चीज़ें ना बढ़ रही हैं, कैरियर में कोई कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपकी मनपसंद का होगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको बस अपनी पॉजिटिव इंटेंशन देनी है कि हाँ, मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ और मुझे पता है कि जो भी हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है और यही मेरे लिए अच्छा है। ऐसी कुछ इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशंस देनी है। जो भी पास्ट में चीज़ें हम जब उलझे रहते हैं या दूसरी चीज़ों में हम उलझे रहते हैं तो हम अपनी इंटेंशंस पॉजिटिव नहीं दे पाते। हमारे अंदर कुछ डर होते हैं, फियर होते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा। नहीं, आपको कहा जा रहा है कि आपको ना आने वाले 3 मंथ्स में जो भी आपने प्रेजेंट में बोया है, जो भी आपने प्रेजेंट में किया है या पास्ट में किया है, वो आने वाला समय आपको उसका जो होता है ना, एक आपको उसका इनाम देना, उसका रिवार्ड देना, वो कहीं ना कहीं आपका जो भी बोया हुआ है वो आपको रिटर्न मिलना है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए अभी अपनी इंटेंशन जो है पॉजिटिव ही रखनी है।
ठीक है। कुछ भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, किसी भी ड्रामा में नहीं फंसना है, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर नहीं आना है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी पॉजिटिव इंटेंशन दो, जितना आप दोगे उतना आपको रिवर्ट बैक आएगा, क्योंकि आपकी आने वाले समय में एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। किसी का बर्थ चार्ट में मुझे ऐसे लगता है जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि मुझे यहाँ पे जुपिटर सैजिटेरियस की बात करें, जो ना जिसके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत कोई टैलेंट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने पैशन से मिलने जा रहे हो, ठीक है डियर। और यहाँ पे जितनी भी आपकी लाइफ की जगलिंग है ना, वो जगलिंग ख़त्म होने जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड फर्स्ट पाइल के भी रिपीट हुए हैं। आप फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो अगर आपके मन में आया है, हो सकता है कि उसमें भी आपके लिए कुछ गाइडेंस हो। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने फियर और डर बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पे अपने कैरियर पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आपका जो मेन फोकस पॉइंट है ना, वो ये होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मैं किस मकसद के लिए यहाँ आया हूँ और मेरा फोको पॉइंट क्या है। मेरा फोको पॉइंट है मुझे अपनी एनर्जी से मिलना, अपने पैशन से मिलना, ठीक है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव इंटेंशंस दोगे वो आपको रिवर्ट बैक आएगी आएगी। आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटेंशन देनी है, किसी पास्ट के किसी नेगेटिव, और अपनी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर ना यहाँ पे डियर कूट कूट के भरी है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप काफ़ी क्रिएटिविटी में हो, या मे बी आप किसी फिल्म लाइन में या कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिविटी का कुछ भी आप ऐसा करते हो, राइटर हो, कोई ना ऐसी स्किल है आपके अंदर, कोई ना कोई आपके हाथ में एक ऐसा मैजिक है जो आने वाले समय में आपको बहुत सारी आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कैरियर वाइज आपको यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस मिल रही है। आप किसी भी बिजनेस में हैं, किसी भी काम में हैं, किसी भी ऐसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं उस फील्ड में ना आपको बहुत अच्छी आगे प्रोग्रेस मिलने जा रही है डियर। यहाँ आने वाले 3 मंथ्स में पाइल 2 के लिए मुझे कैरियर प्रोग्रेस बहुत लग रही है। जो मुझे एज पर 30 कार्ड लग रहा है वो कैरियर प्रोग्रेस बहुत लग रही है। जो पास्ट में आपकी सारी चीज़ें बंद हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी, या आप जॉबलेस हो गए थे, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई थी, तो वो आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे आपको कैरियर वाइज इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा कि आप उसकी वजह से आप इमोशनली जो स्टक फील कर रहे हो, जो आपके अंदर फियर्स हैं, वो भी आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे कि जब आपका कैरियर बढ़ेगा तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली और अपने फियर्स भी सारे हटा दोगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके लिए इतनी अच्छी ब्लेसिंग दिख रही है। हनुमान जी आप यहाँ पे आए हैं और डिवाइन शक्ति यहाँ पे आई है जो आपको कह रही है कि अगर आप प्रेयर करते हो, अगर आप पूजा करते हो, आप राम जी के भक्त हो, या किसी भी गॉड की आप पूजा करते हो, तो यहाँ पे ईश्वर ने कहा कि अपनी डेडिकेशन, अपना फोकस पॉइंट आपका जो है ना अपने कैरियर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सोचना है तो अपनी क्रिएटिविटी के बारे में सोचना है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के मौके दिए जाएंगे। आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकलस समय आएगा कि आप कुछ भी करो, वो चीज़ आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी एक्शन लेना, कुछ भी आपका अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई टेस्ट दे रहे हो, आप हर जगह आप ना अपनी लाइफ में एक मिरेकल्स देखोगे। आप देखोगे कि आप कैरियर में किस तरह से आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और चाहे बिजनेस में भी हो, आप किसी कोई हाथ की क्रिएटिविटी करते हो, कुछ भी ऐसा है, किसी मीडिया लाइन से कनेक्ट हो, तो भी आप देखोगे कि आपके जीवन में किस तरह से मिरेकल होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ आने वाले समय में आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा दिया जाएगा। और अभी आपको कहा जा रहा है कि आप अपना जो इंटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पे लगाओ। बाकी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है जो नेगेटिव चीज़ें जो आपकी पॉजिटिव इंटेंशन को ख़राब करें, या पास्ट में एनर्जी में रहने के लिए आपको नहीं रहना है। आपको आगे बढ़ते जाना है और अपनी पॉजिटिव इंटेंशन देते जाना है। आने वाला समय यहाँ पे आप कुछ भी करोगे ना तो लोग आपको कहेंगे कि मतलब जैसे कि ना एक चमत्कार हो जाना। जो आपकी अभी लाइफ है ना, वो आने वाले 3 मंथ्स में उसका एक बेस बनेगा जो एक मैजिशियन की एनर्जी को बनाएगा। जो आने वाला समय आपको इन 3 मंथ्स में इतना कॉन्फिडेंट पैदा कर देगा, आपको इतना अपने कैरियर के प्रति इतना ज़्यादा जागरूक कर देना आपको कि आप सारा इंटेंशन अपने कैरियर को दोगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे। जो आज तक जो है
में भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में दूसरों द्वारा आपके कैरियर में बहुत जो है आपको ना पीछे पुल बैक किया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपको अपनी पॉजिटिव इंटेंशन देनी है और पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलकर नेक्स्ट आगे बढ़ते रहना है। आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। अपना पैशन, अपनी विल पावर को बनाए रखें और ज़्यादा सोच विचार में ना पड़े। कोई फियर्स जितने भी डर है उन्हें बाहर निकालें, क्योंकि और अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें। आपके अंदर जो टैलेंट है उस पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय आपको इन सारी जगलिंग से भी बात करेगा और आपके कैरियर में आपको बहुत बहुत आगे लेके जाएगा डियर। जो आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा, जो आपको एक स्टेबिलिटी देगा, जो कहीं ना कहीं आपको एक सुकून देगा कि हाँ अब मैं जो है ना बहुत खुश हूँ अपने कैरियर को लेके, अपने जीवन को लेके, अपनी लाइफ को लेके। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ना पाइल 2 के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारे लिए कार्ड आया है जो कॉन्डोर का कार्ड है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे 2 कार्ड उठ गए हैं तो हम दोनों ले लेते हैं। और यहाँ पे देखो ये कार्ड रिपीट हुए हैं पाइल 1 के, और आप चाहो तो पाइल 1 देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना ये कहा जा रहा है आपको कि देखो यहाँ पे ये मुझे पाइल जो है ना कहीं ऐसा लग रहा है किसी न किसी म्यूज़िक, डांस, ऐसी किसी न किसी क्रिएटिविटी। तो अगेन यहाँ पे कहा गया है कि म्यूज़िक इज़ एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेल बीइंग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। ठीक है, तो आपके लिए इस वक्त जो है ना अपने आप को, अपनी हीलिंग करो और ख़ुद भी अपनी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाओ। और कहीं ना कहीं आपको ना ऐसी सिचुएशन में आपको स्टक फील करते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को खुश रखो, उन चीज़ों में मस्त रखो जिन चीज़ों की वजह से आपको ना हीलिंग होती है। तो खुद की हीलिंग करो, खुद की हीलिंग करो, ताकि आप ना आपकी इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रहे, आप पॉजिटिव सोचो और आने वाली एनर्जीज को रिसीव करो। ठीक है डियर, और क्योंकि अभी आपकी जो पॉजिटिव इंटेंशन है ना वो आने वाला कल को फ्यूचर में बहुत सारी चेंजेस ला सकती है, क्योंकि आपकी इंटेंशन इस वक्त बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ अच्छी और गुड थिंग्स अपने कैरियर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है। ठीक है, यू आर टू अच्छा देखो यहाँ पे भी मुझे आगे वही कार्ड आ रहा है, टू स्टेप बैक एंड सी द बिगर पिक्चर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एक्शन। तो यहाँ पे अगेन मुझे सेकंड कार्ड यही आया है कि आपको करना क्या है। आपको ये करना है कि आपको लगता है ना कि कब मेरे काम होंगे, कब मेरी जॉब लगेगी, या मे बी मैं कब भी अपना बिजनेस शुरू कर पाऊँगा, या मैं खुद से अपना कुछ कर पाऊँगा। वो कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें, बिगर पिक्चर देखो, आप बड़ा देखो कुछ। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को जगाओ, उस पर वर्क करो, अपनी जितना हो सके आप पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहो। आने वाला समय आपकी क्रिएटिविटी को बहुत सारी, आपकी हार्डशिप को बहुत सारा रिवार्ड देने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में मैं कैरियर रिलेटेड आपकी काफ़ी चेंजेस देख रही हूँ डियर। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। आपके अंदर बहुत टैलेंट है डियर, अपने टैलेंट को उभारो, क्योंकि यहाँ टैलेंट के मुझे 2 नहीं 3 कार्ड आए हैं जो बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि आपके अंदर उस टैलेंट को आपको बढ़ाना है और जीवन में आगे बढ़ना है डियर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ से पाइल 2 के लिए आने वाले 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन पावर। पाइल 2 के लिए आने वाले समय में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पाइल 2 की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आने वाले समय में। ओके, वाह, सन का कार्ड है।
अगेन ये क्रिएटिविटी की बात करता है, किसी जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई ना कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ, देखो यहाँ पे भी एंजल ऑफ लव, जैसे बहुत सारा डियर आपको प्यार मिल रहा है, बहुत सारा आपको ना इस एंग्जाइटी, फियर, इन सारी चीज़ों से बाहर निकला। अगेन देखो यहाँ पे एंग्जाइटी का कार्ड है, आपको ना जितने भी आपके अंदर डियर है ना, ऐसे फियर है ना कि मुझे क्या करना है, कर पाऊंगा नहीं, ये सारे फियर निकालो और बस आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, पॉजिटिव इंटेंशन दो, अपने हार्डवर्क करते रहो, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग थी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आपके कैरियर रिलेटेड मुझे यहाँ दिख रही है बहुत सारी ब्लेसिंग। अगर आप कोई अपने जीवन में एक अच्छे पार्टनर की तलाश में हो तो मुझे वो भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर, एक एंगेजमेंट, एक न्यू बिगनिंग लाइफ की होते हुए दिख रही है मुझे। अगर आप कहीं ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड हो तो वहाँ भी मुझे उन रिश्तों में सुधार आते हुए दिख रहा है, क्लियर। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने जा रहा है। मैं ये कार्ड लूँगी नहीं, बट ये पीसफुलनेस का कार्ड आया है कि चलिए देखते हैं कि और क्या कार्ड आता है, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या आने जा रहा है। ओके, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है। यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपको यही कहा जा रहा है, आपको अपनी पॉजिटिव इंटेंशन देनी है और अपने जीवन में अगर कोई पार्टनर जा चुका है तो नेक्स्ट पार्टनर की आने की आप जो है अपने आप को फॉरगिव करें और जो जा चुका है उसे फॉरगिव करें और जो नेक्स्ट आ रहा है उसे रिसीव करें, क्योंकि पास्ट एनर्जी से आपको निकलना है और जो भी पास्ट जो चीज़ें हो चुकी हैं उसे आपको फॉरगिव करना है और ख़ुद को भी फॉरगिव करना है। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि मुझसे हुई है तो आपको फॉरगिव करना है और जीवन में आगे पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी सन की एनर्जी है डियर, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है और 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, ये मुझे बता रहा है कि आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। ठीक है, अगर आप किसी बंधन में हो, किसी मैरिड हो, तो आपका कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे काफ़ी सारी आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या मे भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी वोकल भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जो भी आपके और आपके पार्टनर, तो एक दूसरे को फॉरगिव कीजिए और जो भी गॉड आपके लिए नया कर रहा है, मे बी आपका उसके साथ रिश्ता सुधर जाए या आपकी रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उन चीज़ों को आपको रिसीव करना है डियर। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटेंशन के साथ वर्क करना है, पास्ट के सारे फियर्स, डर, एंग्जाइटी को बाहर निकालना है डियर, क्योंकि पाइल 1 में भी इसी तरह की कुछ गाइडेंस थी, बट उनके कार्ड अलग थे, उनकी आपकी अलग है। यहाँ पे कैरियर के लिए ज़्यादा फोकस करने को कहा गया है, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को पहचानना है, अपने ऊपर फोकस करना है और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो भी आपके अंदर का टैलेंट है उस पर फोकस करना है डियर, तो आपको वो करना है। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो कहता है यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ ऑफ लव। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या कहा जाता है कि आपका जो भी एक नज़रिया है एक लव रिलेशनशिप में किसी को देखने का, हो सकता है कि आपके पार्टनर का एक अलग तरीका हो, बट आपको भी यहाँ पे जैसे उनके पर्सपेक्टिव, उनकी नज़रिए को समझना होगा। हर किसी का एक अपना तरीका होता है, हर किसी की एक अपना वे होता है प्यार करने का या अपनी बातों को शेयर करने का। तो यहाँ कहीं ना कहीं आने वाले समय में को ब्लेस किया जा रहा है, आपको आपके पार्टनर के बीच के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें सॉल्व की जा रही है, उनके लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, आपको वो रिसीव करनी है अपनी पॉजिटिव इंटेंशन देकर, और आपको कैरियर में तो डियर बहुत सारी प्रोग्रेस आ रही है और वो आपको रिसीव करनी है। ठीक है डियर, ये थी आपकी आने वाले 3 मंथ्स के लिए एनर्जी, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जो कहती है कि चाहे लव रिलेशनशिप हो या कैरियर हो, यहाँ पे दोनों मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं और आपको वो चीज़ें रिसीव करनी है। अगर आप मैरिज के लिए पार्टनर देख रहे हो तो वो भी एक पार्टनर आपकी लाइफ में आपकी मनपसंद कोई ऐसा फायर एनर्जी से ऐसा पार्टनर जो आपको समझेगा और आपकी उस यूनिकनेस को उसकी रिस्पेक्ट करेगा और आप भी उसे सेम ऐसा रिवर्ट बैक दोगे और जो पास्ट में हो चुका है आपसे फॉरगिव करोगे। इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होने की बात की जा रही है और कैरियर वाइज भी आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, अपने क्रिएटिविटी पे आपका रिवार्ड मिलने जा रहा है। तो डियर, आपको सिर्फ अभी अपने क्रिएटिविटी पे वर्क करना है और पॉजिटिव एनर्जी में रहना है और प्रेजेंट में रहना है। ठीक है, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए। गॉड ब्लेस यू। अगर आपकी ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।
3। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने जा रही है, और आपके लिए गॉड की तरफ से क्या ब्लेसिंग और क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, और आपको क्या, आपका फोकस, आपका जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या फोकस रहेगा, आपको क्या फोकस करना चाहिए, हम ये गाइडेंस लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कुछ टैरो कार्ड मैंने ले रखे हुए हैं, कुछ ओरेकल कार्ड्स। तो चलिए पहले यहाँ से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, फिर वो भी ओपन कर लेंगे कि जो भी मेरे पाइल 1 के पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और उनकी लाइफ में आने वाले समय में क्या 3 मंथ्स में मेन फोकस पॉइंट क्या रहेगा, क्या ब्लेसिंग रहेगी और क्या गाइडेंस रहेगा, ठीक है। हम आने वाले 3 मंथ्स की एनर्जीज जानने रहे हैं आपकी कि क्या होने जा रहा है आपके 3 मंथ्स में, ठीक है। ओके, तो जो भी हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, ठीक है। ओके 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 ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप एंड डेविल की एनर्जी। ओके, चलिए 3 कार्ड्स और लेने आपके लिए। 3 की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है और क्या ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 2 ऑफ wands, वेरी नाइस। 4 of cups, 3 of swords। ओके, ओके डियर। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास लवर्स का कार्ड, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर कार्ड है। चलिए ये भी ओपन कर लेते हैं आपके कार्ड्स हम, जो हमने पहले ही प्री शफल करके रखे हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास वर्गो, नंबर 18, आई एनालाइज। ओके, थोड़ा सा ठीक कर लूँ मैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास माँ सरस्वती का कार्ड है, वाह, वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इनर कॉलिंग, ठीक है। तो ये नंबर 3 हम यहाँ पे रखते हैं अपना। तो यहाँ पे जो भी पाइल थ्रू के व्यूअर्स हैं, पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो भी आपने अपनी लाइफ में विस्डम गेन किया है, जो भी आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, कोई कोर्स आपका कंप्लीट हुआ है, किसी स्पिरिचुअल यात्रा में हो, कोई भी ऐसी एनर्जी जहाँ से आपका जो है ना विस्डम की चीज़ों को बताता है, जो ये बताता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ है जिसको कंप्लीट किया है, लेकिन आपकी लाइफ में जिस तरह से आपने हार्ड वर्क किया, जो भी चीज़ें की हैं, उस लेवल की आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि आपका जो बार बार आपको ना आपकी लाइफ में इतनी चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है ना वो बढ़ जाता है। मे बी आपकी लाइफ में जैसे आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान देने जाते हो तो कुछ फैमिली इशू हो जाना, कुछ ऐसी चीज़ों का हो जाना जिसकी वजह से आप जिस तरह से आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ना उस तरह से आप बढ़ नहीं पाते हो।
यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स के लिए कुछ रिलेशनशिप में उनकी ऐसे इशू चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा ये प्रेयर करते हैं कि मेरी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आए, कोई अच्छा साथी आए, कोई ऐसा हो कहीं से कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उसका सपोर्ट मिले मुझे, ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊँ, चाहे मैं जीवन में आगे कुछ कर पाऊँ। क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हैं, बार बार अपने इस जो भी आपके अंदर की जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है, चाहे वो डेविल एनर्जी आपके पार्टनर के थ्रू आपकी लाइफ में आ रही है, या मे बी कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई मनी इशू भी उनकी लाइफ में हो सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को होता ना एक फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्टक फील होने की वजह से आप अपने कैरियर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, कहीं से फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, कहीं से कुछ ऐसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको आने वाले समय में आपको लगता है कि अब मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि लोग कितना खुश रहते हैं, लोग कितना इंजॉय करते हैं, मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में इतना सब क्यों नहीं है, और मेरी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में बार बार ऐसे कभी पैसे की दिक्कत, कभी पार्टनर की दिक्कत, कभी कुछ भी ऐसी चीज़ें क्यों चलती हैं, क्यों मेरी लाइफ में कुछ थोड़ी सी चीज़ कुछ तो हो जहाँ से मैं अपने जीवन की लाइफ स्टार्ट कर सकूं, जहाँ से मैं अपने कैरियर को एक बूस्ट दे सकूं, जहाँ से मेरी जीवन में एक थोड़ी सी हैप्पीनेस, थोड़ा सा सुकून। हालांकि आप लोग जहाँ पे मुझे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, ये काफ़ी स्पिरिचुअल जो पावर्स होती है ना, इनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत है, स्पिरिचुअली में भी आप बहुत आगे हो। मे बी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट में आपको ये नहीं पता था कि मेरी एनर्जीज क्या है नहीं, क्या नहीं, आप अपनी एनर्जी से अननोन थे, आप किसी डेविल एनर्जी में थे, मे बी आपकी कुछ आदतें ऐसी थी जिस वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और आप वहाँ स्टक फील कर रहे थे। अब जो है आपको कहा गया है कि अब जो है आपको समझ में आ गया है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको करना क्या है, तो अब जो है आपको जो उन चीज़ों को आप रेडी हो उन चीज़ों को तैयार करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई बिल्कुल रेडी दिख रहा है, बिल्कुल तैयार दिख रहा है, बस अपनी जीवन की वो अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहा है ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूँ। तो यहाँ पे डियर आपको कहा जा रहा है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ ये जो पाइल है इसके जो पाइल 2 थी वहाँ पे भी क्रिएटिविटी काफ़ी आ रही थी, यहाँ पे भी मुझे क्रिएटिविटी काफ़ी आ रही है। यहाँ म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, डांस, म्यूज़िक, कुछ ना कुछ ऐसा वर्क जो आपके गले से में भी रिलेटेड हो, कोई ना कोई माँ सरस्वती की ना आपके ऊपर ऐसी ब्लेसिंग है कि आपके अंदर वो हुनर है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ना आने वाले समय में आपको ब्लेस की जाएंगी। क्योंकि आप बहुत ही मैं अगर पाइल 3 के पर्सन जो भी लोग हैं ना, बहुत स्वीट पर्सन है, बहुत ही स्वीट है, लोगों के साथ अदब से पेश आना, अपनी मुश्किल वक्त में लोगों की हेल्प करना, या अपने बारे में कम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना। तो यहाँ कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको ना अपने बारे में सोचना, अपनी कहीं ना कहीं गॉड आपको वो चीज़ें रिसीव, जो पार्टनर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई सोलमेट कनेक्शन हो, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा रिश्ता जो मेरी हेल्प करे, वो रिश्ता आपको अवेलेबल किया जा रहा है, आपको वो मनी प्रोवाइड की जा रही है। आपका हार्ट जो इतनी सारी चीज़ों के बीच में जो ब्रेक है ना कहीं वो हार्ट में आपको ऐसा में भी हो सकता है कि आपको ना जब आप रात को सोते हो तो आपको हार्ट में एक अजीब सा एक आपको लग रहा हो कि मुझे पेन होता है, मुझे एक अंदर ही अंदर आप ना जैसे आपको लगता है कि मुझे कुछ मतलब अंदर ही अंदर कहते हैं ना कुछ आप कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अंदर ही अंदर आपको ना बहुत उदास कर देती है। तो वो चीज़ें ना आपको प्रोवाइड की जाएगी जस्ट बिकॉज कि आप इतने स्वीट हो, आप इतने अच्छे हो, आपने समय के साथ, मेरे जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उन्होंने समय के साथ एडजस्ट किया है, उन्होंने गॉड के साथ एडजस्ट किया है, उन्होंने डिवाइन की चीज़ों को समझा है, तो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क भी किया है। क्योंकि पाइल 2 को कहा जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी की तरफ फोकस करो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी क्रिएटिविटी है ना, आपने जितना भी हार्डवर्क किया है, जितना भी दूसरों को दिया है, वो आपको रिवर्ट बैक मिलेगा।
ठीक है। आपको ना अंदर से इनर कॉलिंग, मुझे यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल दिख रही है, जिसकी ना कहीं कहते हैं ना एक सोल मिशन है आपका, वो सोल मिशन आप ना पूरा करोगे। मे बी आप ना इसी तरह से आपके अंदर कुछ तो क्रिएटिविटी, आप स्पिरिचुअल में भी हो सकता है कि ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो स्पिरिचुअलिटी को वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को बताती हैं। ठीक है, आपके अंदर ना एक कला है, उस कला को आपको बढ़ाना है, आपको उन चीज़ों के साथ जुड़ कर रहना है, और आने वाले समय में वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव करनी है। और जितनी भी डेविल एनर्जीज़ है ना, जो भी आपको लगता है कि मुझ में अंदर, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरे अंदर गुस्सा है, कोई ईगो है, कोई कुछ नियम आपको अपनी लाइफ में डियर यहाँ पे बनाने को कहा जा रहा है, कुछ डिसीज़न, मेजर डिसीज़न आपको लेने को कहा जा रहा है, जिसकी वजह से आप माँ सरस्वती की ये जो एनर्जीज है, माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं आपको ना आने वाले समय में इनर कॉलिंग आप सुनोगे, इनर कॉलिंग सुनोगे। क्योंकि यहाँ पे इनर कॉलिंग सुनने की बात की जा रही है कि आप ना वो डिवाइन की एक कॉलिंग होगी आपको, जो आप सुनोगे और वो आप लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करोगे और जीवन में जितने भी हार्ट ब्रेक्स आपके हुए ना उसको हील करोगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की बहुत मदद करते हो, लोगों की हेल्प करते हो। मे बी आप एक साइकिक रीडर हो या फिर कुछ भी ऐसा किसी मेडिसिन से रिलेटेड, कोई मेडिकल, कोई डॉक्टर, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करते हो जिससे आप लोगों की हेल्प करते हो, या मे बी आप एक हीलर भी हो सकते हो जिससे आप ना लोगों की हेल्प करते हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको जीवन में वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको ये डिसाइड करना है, आपको अपने जीवन में कुछ फैसले लेने हैं और अपने आप को कुछ नियम बनाने हैं ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको। ठीक है, और वो आने वाले समय में वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपनी ना केयर करोगे, अपनी बॉडी की केयर करोगे, सेल्फ केयर करोगे, कुछ डिसीज़न लोगे कि मुझे कब कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कहाँ खाना है, कितना खाना है, कौन सी चीज़ को नहीं खाना है। ये क्योंकि अगर आप एक सिंगर भी हो या कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते हो, कोई ना कोई ऐसी कला है, तो आपको उसके लिए कुछ नियम बनाने हैं। जो नियम अभी अवेलेबल नहीं है वो नियम आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आप उस इनर कॉलिंग को सुनोगे जो आपको बड़ी देर से आपको हो रही है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में ना बहुत सारी विश को पूरी करने की बात करता है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप की भी एनर्जी है, आपकी विश है, जो भी आपकी विश चल रही है ना, जो भी आप प्रेयर कर रहे हो लगातार अपने स्पिरिट गाइड से, वो विश पूरी होने की बात हो रही है। वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस की, कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक चाहे अगर मनी वाइज बात करें, चाहे आप पार्टनर की बात करें, चाहे स्पिरिचुअली आगे बढ़ने की बात करें, तो वो आपकी विश को फुलफिलमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे वो जो विश है, जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, वो ऑफर आपको दिया जाएगा, वो अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा, आपके हार्ट को हील किया जाएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नियम लाओ, एक डिसिप्लिन लाओ, और वो जीवन की इनर कॉलिंग सुनकर आप जीवन में आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ में हैं, तो वो उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने लिए, जो अभी तक आप अपने लिए नहीं सोच रहे थे, जो आपको इनर कॉलिंग हो रही थी, आप नहीं सुन रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप इनर कॉलिंग सुनोगे, आप अपने वर्क करोगे, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपका अलाइनमेंट मुझे यहाँ पे डियर दिख रहा है। ठीक है, आने वाले 3 मंथ्स में आपका डिवाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट मुझे दिख रहा है। क्योंकि आप अपनी जो इनर वॉइस है वो से आप सुनने लगोगे, और कहीं ना कहीं गॉड की उन चीज़ों को आप समझने लगोगे। ठीक है डियर, यहाँ देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस डिवाइन क्या कह रहा है आपको। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, देखो मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ पे अगेन यही कहा था कि practice shiftly by altering your physical appearance and मेटेरियलिज्म। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, कोई अपनी सेहत को ध्यान दे रहा है, कोई अपनी हेल्थ को ध्यान दे रहा है, कोई अपनी बॉडी, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप कम करने की कोशिश करोगे, कम है
तो अब मतलब कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इशू, आप अपने ऊपर, अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे, अपने आप को, अपने ऊपर ध्यान दोगे, आपकी हार्ट हीलिंग की जा रही है, आपको आपका फोकस जो है ना वो बढ़ जाएगा अपने ऊपर, अपनी इनर कॉलिंग सुनोगे, और वो जो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग है आप उसे लोगे, और आप उसे उन चीज़ों को आप अपने अंदर हील करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी हमें यही कह रहा है कि टेक टाइम टू रेस्ट एंड इनकॉर्पोरेट रेदर देन कंट्रोलिंग योर शिवरिंग, ठीक है, स्टार्विंग, सॉरी। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको ना बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को, अपने हार्ट को, अपनी बॉडी को, अपनी चीज़ों को, अपने अंदर कुछ डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। तो आपको वो चीज़ें करनी है, आने वाले समय में वो चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे थे, अपना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ऐसी कुछ चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी जिस वजह से आप अपने ऊपर फोकस कर सको, अपने कैरियर पे फोकस कर सको, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसके ऊपर फोकस कर सको। ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है डियर। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग मुझे पाइल 3 के लिए आ रही है, और ये तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी सोल अवेकनिंग दिख रही है, कहीं ना कहीं आपकी सोल एक्सपेंशन की भी बात हो रही है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली बहुत आगे ग्रोथ भी कर रहे हो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो, ठीक है डियर। चलिए देखते हैं कि और पाइल 3 के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, नेक्स्ट 3 मंथ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और क्या ब्लेसिंग आ रही है। थैंक यू। इंडिसीजन, मैंने कहा ना, आप ना अपने आप को इस डेविल एनर्जी से, इस नेगेटिविटी से, किसी भी ऐसे रिश्ते में फंसे हो, खुद की कुछ आदतें हैं, खुद की कुछ सोच है, खुद का कुछ भी ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव पार्ट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जो आपके हार्ट को बार बार ब्रेक कर रहा है, वो चीज़ में सुधार आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक एक्शन है, आप नेगेटिव चीज़ से बाहर निकलोगे और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपनी खुद की सेल्फ केयर करोगे और जीवन में अपने कैरियर पे, अपने खुद पे आप ध्यान दोगे, जो कि आपने आज तक नहीं दिया। आपके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप वो चीज़ें कर सको, ठीक है डियर। चलिए देखते हैं इस डेक से कि आपके लव रिलेशनशिप में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने जा रहा है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप अपने लिए कोई पार्टनर की तलाश में हो, आने वाले 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में, लव रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने जा रहा है। ओके, एक्शन। आपकी ना पाइल 3, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कि आपकी चीज़ें, आप तैयार भी हो, आप रेडी भी हो, पर आपके अंदर या आपके आसपास कुछ ऐसा ऑरा नेगेटिव है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, अपनी सेल्फ केयर कराई जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ, आपको ना जो आप पास्ट में डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, अब आपको कहा जा रहा है कि वो एक्शन लोगे, आप अब आगे बढ़ोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने कैरियर पे एक्शन दोगे। क्योंकि लव रिलेशनशिप में भी यही कहा जा रहा है, यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल, ठीक है। तो आप ना, जैसे यहाँ पे जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स है ना, अगर आप किसी रिश्ते में स्टक फील कर रहे हो या कुछ भी ऐसा फील कर रहे हो, आपके अंदर वो इतना प्यार बढ़ जाना, इतनी कि आप आपका नज़रिया देखने का चीज़ों का चेंज हो जाएगा। चाहे वो लव रिलेशनशिप की बात करें या कहीं भी, आपके अंदर एक पावर आ जाएगी कि अपने आप रिश्तों को कैसे संभालना है और एक्चुअली आपका मोटिव क्या है, और आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है। आप उस नेगेटिव चीज़ों से ना बाहर निकलोगे। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो आपको स्टक कर रही है, आपको आपके अंदर उस टैलेंट को बाहर नहीं निकलने दे रही है, वो चीज़ें नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे एक्शन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। पेशेंस, यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्स एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। तो यहाँ पे डियर आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो गॉडली, कहीं ना कहीं डिवाइनली हो रही है। तो आप अपनी जो भी गॉड कर रहा है उस रिदम के साथ चलते जाओ,
चलते जाओ और किसी भी नेगेटिव ड्रामा में मत फंसो, किसी भी ड्रामा के अंदर मत फंसो। आपको जो भी आपके अंदर का टैलेंट है, माँ सरस्वती का यहाँ पे कार्ड आया है, जो भी आपको माँ सरस्वती की वजह से आपके अंदर जो भी कला है, आप उस कला को निखारो, अपने ऊपर वर्क करो और आगे बढ़ते जाओ डियर। क्योंकि आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। आपको यहाँ पे लव रिलेशनशिप के लिए भी यही कहा है कि जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। जैसा भी हो रहा है उसे होने दीजिए और उसे रिसीव करिए। अगर वो पार्टनर आपके लिए सही है, गलत है, नया पार्टनर आना है, कोई भी एनर्जी आपके लिए डिवाइन डिसाइड कर रही है, आप बस रिसीव। आप कहो कि मैंने सरेंडर किया, जो भी गॉड मेरे लिए डिसाइड करेगा आई एम रेडी टू रिसीव। ठीक है, आपको किसी डेवल एनर्जी में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी नेगेटिव थॉट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद है। आप एक काफ़ी टैलेंटेड पर्सन हो और आपको ये नेगेटिव एनर्जीज में नहीं फंसना है डियर। आपको अपनी कला पे, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है और अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ इशू है या किसी भी ऐसी कुछ आदतें हैं आपकी, आपको वो सुधारनी है ताकि आप जीवन में आगे इन 3 मंथ्स में बढ़ पाओ। ठीक है डियर, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको काम आए। आप गॉड ब्लेस यू। और अगर आप ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।